इस वीडियो में मैं बात करूंगा स्किन एजिंग पे। कैसे आप अपनी असली उम्र से कम 10 साल छोटे लग सकते हैं। ये कोई सीक्रेट नहीं है, ये कोई राज की बात नहीं है, कॉमन सेंस है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, अगर आप वाकई अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो स्किन है क्या? स्किन फैट और प्रोटीन से मिलके बनती है, जिसमें सैचुरेटेड फैट्स की मिकदार ज्यादा होती है और अनसैचुरेटेड फैट्स कम होते हैं। तो इससे ये तो साफ जाहिर है कि आपको कौन से फैट्स खाने हैं हेल्दी स्किन के लिए, और किन फैट्स से बचना है। आपको सैचुरेटेड फैट्स खाने हैं और अक्सर इन्हीं फैट्स को खाने से मना किया जाता है। अगर आप चिकनाई को अपने खाने से निकाल देते हैं, लो फैट डाइट पे चले जाते हैं, तो आप जल्दी बूढ़े होते हैं। हेल्दी स्किन के लिए आपको सैचुरेटेड फैट्स को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। अब कोलेस्ट्रॉल या सैचुरेटेड फैट्स बॉडी के लिए क्यों फायदेमंद है, ये 3 जरूरी बातें मैं आपको बताता हूं। बॉडी के सेल्स की सेल मेम्ब्रेन 50% कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनती है। चूंकि हमें कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है, तो बॉडी इसे खुद भी बनाती है और हम इसे अपनी खुराक से भी लेते हैं। दूसरी बात ये कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी की हेल्प करता है बाइल बनाने में। बाइल वो फ्लूइड है, वो मादा है जो हमारा लिवर बनाता है, और बाइल फिर मदद करता है फैट को और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को जो खाने में मौजूद होते हैं, जो खाने के साथ बॉडी में जाते हैं, इन्हें तोड़ने में और इन्हें जज्ब करने में, एब्जॉर्ब करने में। फिर बॉडी को हार्मोन्स बनाने के लिए भी कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बूढ़े हो रहे होते हैं वैसे वैसे हार्मोन्स का लेवल जिस्म में कम होने लगता है और आप बूढ़े दिखते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हार्मोन्स बनाने का रॉ मटेरियल या जो प्रीकर्सर है ये मौजूद हो बॉडी में। इसका रेडिली अवेलेबल होना जरूरी है, तभी हार्मोनल बैलेंस कायम रहेगा बॉडी में, हार्मोन्स की रेशो बैलेंस रहेगी। अब फैट सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो स्किन को बेहतर करने के लिए विटामिन ए एक बेहतरीन फैट सॉल्युबल विटामिन है। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है ऐसा विटामिन जिसे जिस्म अपनी चर्बी में स्टोर कर लेता है, पानी के साथ जल्दी पेशाब के रास्ते बाहर नहीं निकलता। इस तरह से ये बाकी विटामिन की निस्बत जिस्म में ज्यादा देर तक रुका रहता है और बॉडी से जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती है। अब एपिडर्मिस, डर्मिस, स्किन की जो मुख्तलिफ लेयर्स हैं, इनके फंक्शन को विटामिन ए कंट्रोल करता है। स्किन विटामिन ए की मदद से ही सॉफ्ट और फर्म रहती है, अपनी साख्त को बरकरार रखती है, जल्दी ड्राई नहीं होती, क्योंकि विटामिन ए कोलेजन और इलास्टिन, इन 2 प्रोटीन्स की प्रोडक्शन में जो जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, इन्हें सपोर्ट करता है। आसान जबान में कोलेजन प्रोडक्शन में मदद करता है, क्योंकि इनकी कमी की वजह से स्किन ड्राई होती है, स्किन फ्लेकी हो जाती है, एक्नी बनती है। अब खाने में किन चीजों से विटामिन ए मिलेगा? पत्तों वाली सब्जियों में ये होता है, पालक, मेथी, सरसों का साग, फिर करेला, धनिया, पुदीना, मोरिंगा। लेकिन यहाँ एक बात आपके लिए जानना जरूरी है कि इनसे आपको एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए नहीं मिलता। इनसे बीटा कैरोटीन बॉडी में जाता है, जिसे फिर लिवर एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए में तब्दील करता है। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए का मतलब है वो विटामिन ए जो जिस्म इस्तेमाल कर सकता है। तो लिवर का हेल्दी होना भी जरूरी है, आपको अपनी लिवर हेल्थ पे भी तवज्जो देनी है। तो इन सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि इनसे विटामिन ए के साथ साथ बहुत से दूसरे फाइटो न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भी आपको मिलते हैं। और बहुत ज्यादा बीटा कैरोटीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म नहीं है। हमें एक्टिव फॉर्म की जरूरत है, जो मिलता है बटर से, एग योक से, अंडे की जर्दी से, फिश ऑयल से, मछली की अपनी चर्बी से, रहू, पॉम्फ्रेट, ट्राउट, सालमन, या चीज से। प्रोसेस चीज नहीं जो कि किसी मार्ट से मिलती है, ऑर्गेनिक चीज किसी डेयरी फार्म से ली गई या घर में बनाई गई चीज। और फार्मी अंडों की बजाय देसी अंडे अगर ले सकें तो विटामिन ए का ये बेहतरीन सोर्स है। दूसरा फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई स्किन को ऑक्सीडेशन से बचाता है, जिससे एजिंग स्लो डाउन होती है, सनबर्न से बचाता है, और ये पिट्यूटरी हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, जिससे स्किन पर रिंकल्स नहीं आते, मेल एंड फीमेल दोनों में। फीमेल्स में जब मेनोपॉज शुरू होता है तो ओवरीज रेस्ट मोड में चली जाती हैं, जिससे हार्मोन्स की प्रोडक्शन वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड भी स्लो डाउन हो जाता है, यानी हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। तो विटामिन ई यहाँ पे हेल्प करता है इन हार्मोन्स को रेगुलेट करने में, इनकी रेशो को बैलेंस रखने में, और ये एक और की न्यूट्रिएंट है, बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्दी स्किन के लिए। खाने में किन चीजों से विटामिन ई मिलेगा? ऑलिव ऑयल से, नट्स से, सीड से, लीफी ग्रीन्स, सब्ज पत्तों वाली सब्जियों से। अब बात करते हैं किन चीजों से बचना होगा। पहले नंबर पे एजीईज, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? होता यह है कि जब आप प्रोटीन और शुगर को मिलाते हैं या प्रोटीन और फैट को मिलाते हैं, मिसाल हम ले लेते हैं फ्राइड चिकन की, डीप फ्राइड डोनट्स, फ्रेंच फ्राइज, स्वीट बारबेक्यू चिकन विंग्स, या और बहुत सी मॉडर्न डिशेस,
तो आप इसमें प्रोटीन के साथ शुगर ले रहे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन बॉडी में जाके स्टिकी प्रोटीन्स में तब्दील हो जाता है और ये स्टिकी प्रोटीन्स आर्टरीज को क्लॉग्ड करने लगती हैं और स्किन में मौजूद ग्लैंड्स को क्लॉग करने लगती हैं। इनके फंक्शन को ब्लॉक करती हैं, जिसकी वजह से स्किन रिंकल्ड और सैगी हो जाती है। इन स्टिकी प्रोटीन्स को एजीज कहते हैं। फिर स्मोकिंग से भी एजीज बनती हैं। उसके बाद स्ट्रेस की वजह से बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल हाई होता है और हाई कॉर्टिसोल लेवल भी एजीज के बनने की वजह बनता है। तो इनसे बचें और डेफिनेटली शुगर अवॉइड करें। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, मैदा और मैदे से बनी हुई चीजें ये बॉडी में जाके ऑक्सीडेशन पैदा करती हैं, जिसकी वजह से एजिंग स्पीड अप होती है। यही वजह है कि लो कार्बोहाइड्रेट डाइट जरूरी है। इसमें आपको कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल जीरो नहीं करना होता। इस पर मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं। और अगर आप लो कार्बोहाइड्रेट कीटो डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी मिला लें तो बॉडी का रिपेयरिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाता है। ऑटोफेजी की वजह से नए सेल्स बनते हैं, पुराने सेल्स डिस्कार्ड होते हैं। बॉडी डैमेज प्रोटीन्स को नई प्रोटीन से रिप्लेस करती है, जिससे सिस्टम क्लीन हो जाता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।